This is Saloni. Welcome to my YouTube channel and today topic is living matter. Today I explain you what is living matter. So don't waste time. Let's start. Living things are made up of a cell. जो हमारी living things होती हैं वो cell की और cells की बनी होती हैं. They obtain and use energy to survive. ये obtain करती हैं energy को और use करती हैं energy को survive करने के लिए. A unique ability to reproduce. इनके अंदर एक unique ability होती है reproduce करने की, एबिलिटी होती है ग्रो करने की, एबिलिटी टू ग्रो, एबिलिटी टू मेटाबोलाइज एंड एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, एबिलिटी टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू मूव एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड एबिलिटी टू रेस्पायर. In this topic living matter, I explain you history of cell. The cell was discovered by Robert Hooke. सेल को डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक ने इन 1665 इन 19th सेंचुरी, 1665 में और 19th सेंचुरी में. अ जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस जैकोब शिल्डन 1838. इसके बाद एक साइंटिस्ट आए मैथियन जैकोब शिल्डन 1838 में. इन्होंने भी सेल को डिस्कवर करने में हेल्प की. एंड अ जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोरे सिचवान 1839 प्रपोज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल एंड इट्स नेचर. दिस इज स्टेबलाइज बाय मैनी साइंटिस्ट. जो हमारा टॉपिक है सेल, इसको स्टेबलाइज किया मैनी साइंटिस्ट के द्वारा स्टेबलाइज हुआ, बट स्पेशली रुडोल्फ वर्चो इन 1855. बट जो स्पेशली जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो रुडोल्फ वर्चो के द्वारा दी गई. आफ्टर दिस हमारा आता है मॉडर्न सेल थ्योरी क्या होती है. तो मॉडर्न सेल थ्योरी में हम जानेंगे क्या होती है. तो देखिए देयर आर मैनी फीचर्स. इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं. फर्स्ट इज सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये हमें पता है. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइट एग्जिस्ट. सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके अंदर लाइट एग्जिस्ट होती है. ऑल लिविंग बींग आर मेड अप ऑफ सेल. जितनी भी हमारी लिविंग बींग होती हैं वो सेल की बनी होती हैं. नेक्स्ट इज ऑल लिविंग बींग आर कंपोज ऑफ सेल. जितनी भी लिविंग बींग होती हैं वो कंपोज होता है सेल का. फिफ्थ पॉइंट इज इन ईच सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मास containing a nucleus and surrounded by a cell membrane with or without a cell wall. हर एक सेल प्रोटोप्लाज्मिक मास को कंटेन करती है न्यूक्लियस को और सराउंडेड यानी घिरी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन से, विद और विदाउट अ सेल वॉल के साथ भी और बिना सेल वॉल के भी. नेक्स्ट इज अ सेल वॉल इज एबल टू मेंटेन इट्स विटेलिटी एंड इंडिविजुअलिटी. यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं. यहाँ इसका मीनिंग है जीवन शक्ति और व्यक्तित्व. जो सेल वॉल होती है वो सक्षम होती है मेंटेन करने को उसकी जीवन शक्ति को और व्यक्तित्व को. नेक्स्ट इज ऑल सेल आर क्लोजली सिमिलर. जितनी भी सेल्स होती हैं हमारी वो पास होती हैं और एक जैसी होती हैं अपने स्ट्रक्चरल में, केमिकल कंपोजिशन एंड बेसिक एक्टिविटीज़ में. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टेंट सेल. एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एक्सहिबिट दोज एक्टिविटीज़ विच आर एब्सेंट इन द cell. Next is a cell can be perform a particular function according to need of the individual. एक जो सेल होती है वो परफॉर्म करती है फंक्शन को जितनी इंडिविजुअल को फंक्शन की नीड होती है एक सेल उतना ही फंक्शन परफॉर्म करती है. नेक्स्ट इज अ सेल कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल. जो एक सेल होती है वो कंटेन करती है, अपने अंदर रखती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को. किसके रूप में? जेनेटिक मटेरियल के रूप में इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कलेक्ट करती है. कॉमन फीचर ऑफ ऑल सेल्स के कॉमन फीचर क्या होते हैं? देयर इज़ अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. यहाँ पे एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट सेल्स होते हैं. ये डिफरेंट सेल्स कंटेन करते हैं. इवन ऑल सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर नॉट द सेम. नेवरलेस ऑल cell type have some fundamental common features. Like that, all cells have genetic material usually as DNA or sometime as RNA. जितनी भी सेल्स होती हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, यूजली DNA होता है लेकिन समटाइम्स RNA भी हो सकता है. ऑल सेल्स हैव अ डिफाइनेड बाउंड्री और सेल मेम्ब्रेन्स. जितनी भी सेल होती हैं उनकी एक अपनी डिफाइनेड बाउंड्री होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है. द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सेम इन ऑल सेल. जो स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन की वो सेम होती है इस सेल में, हर एक सेल में. सेल्स हैव एग्जैक्टली द सेम जेनेटिक कोड. सेल्स के पास सेम जेनेटिक कोड्स भी होते हैं. ऑल सेल ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू इट्स सक्सेसर सेल्स.
इसके बाद आता है हमारा राइबोसोम्स आर ऑफ ATS टाइप। जो राइबोसोम्स होते हैं वो ATS टाइप होते हैं। यहाँ पे हमने आपको अभी ये इन्फॉर्मेशन दी, ये कुछ पॉइंट्स बताए थे हमने इंपॉर्टेंट फीचर यूकैरियोटिक सेल्स के। इसी के बाद आता है हमारा राइबोसोम्स आर ऑफ ATS टाइप विच कंसिस्ट 40S एंड 60S सब यूनिट्स। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट वेयर एनर्जी प्रोडक्शन अकर्स। सेंट्रॉइड्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसमें जो सेंट्रॉइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए जो ये लास्ट लेयर है इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये यहाँ पे ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं, इनको हम गोल्गी बॉडी बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये मिडिल लैमिला है, इसके अंदर जो बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ बता दी गई है। लाइसोसोम्स बता दिए गए हैं क्या होते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म भी अच्छे से दिखाई दे रहा है कहाँ पर होता है। ये वैक्यूल है। और ये जो मेन रेड कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन दी हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्रोमेटिन यहाँ पे बता दिया गया है। देख सकते हैं आप सारे यहाँ पे नेम्स ईजिली प्रेजेंट किए हुए हैं, ईजिली दिखाए गए हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड और एब्सेंट। इन यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। While other as a eukaryotic cell, nuclear membrane is present. Next is genetic material lies in cytoplasm. While other as in a eukaryotic cell, genetic material in nucleoplasm. In prokaryotic cell, DNA is not associated with histone protein. While other as in eukaryotic cell, DNA is associated with histone forming nucleosomes units. After this, in prokaryotic cell, ribosome are of 10S type with 30S and 60S subunits. In eukaryotic cell, ribosomes are of type with 40S and 60S subunits. In prokaryotic cell, extra chromosomal DNA like plasmid is usually present, while other as in eukaryotic cells, such material is not present. सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आई होप जो मैंने आज आपको समझाया इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया। पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया लिविंग मैटर क्या होता है। इसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ सेल, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर मैंने आपको बताया मॉडर्न सेल थ्योरी क्या होती है, जो हमारे रुडोल्फ वर्च्यू ने बताई थी। ये देखिए आप। इसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किए कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल सेल्स। इसके बाद मैंने आपको बताया सेल क्या होते हैं, क्योंकि जब हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हमें ये नहीं पता सेल क्या होते हैं, तो हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। सेल्स यहाँ कितने टाइप्स के होते हैं मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हमने मेन फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमारी स्ट्रक्चर आती है, इसको मैंने देखिए यहाँ पे बताया आपको। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल के वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद ये रेड कलर से मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद हमारा डिफरेंस आया प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। ये हमारा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। देखिए मैं अच्छे से और बता देती हूँ ताकि आप इसकी फ़ोटो भी ले सकें या फिर आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। जो मैंने आज आपको यहाँ वीडियो ये बना के मैं आपको सेंड कर रही हूँ, या आप इसको देख रहे हैं, इसमें मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं कलरफुल पेन से। आपको इसमें एग्ज़ाम्स में पढ़ने में भी बहुत हेल्प मिलेगी।
फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।